नमस्कार नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ज्यादा सर्दी भैया जयपुर में तो। और मैं अब इस समय लाइव हूँ ओटीएस से। ठीक है। तो मतलब बहुत मजा आ रहा है। खैर, मेरा मजा की चिंता मतलब वो सब छोड़ो। तुम लोग कैसे हो? और आई होप कि इस वीक भी तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी रही होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और अब दिन जो है लगभग 40 45 अराउंड 48, मतलब 46 48 बचे हैं। और धीरे धीरे अब हम वहां बढ़ रहे हैं। हो सकता है शाम को मैं लेके आऊं कि लास्ट 45 डेज क्या करना है। लेकिन सबसे पहले मैं तुम लोगों में से ये बता दूं, किसी को तुम लोगों के में डाउट आ गए होंगे दिमाग में कि यार कोविड इतना फैल रहा है, ओमाइक्रॉन इतना ज्यादा केसेस आ गए हैं। यूपीएससी ने मेंस पोस्टपोन्ड करने से मना कर दिया है। और आरपीएससी भी उसी ट्रैक पे है। तो किसी के भी दिमाग में हल्का सा भी डाउट हो कि यार एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, मेरी व्यक्तिगत सलाह यही है कि ये पोस्टपोन हो जाएगा तो तब हो जाएगा। तुम्हारा केवल और केवल फोकस होना चाहिए किस पे? पढ़ाई पे। इन सभी बातों से, इन सभी इंफॉर्मेशन से, इन सभी चीजों से 100% दूर रहो। 100% छोड़ो, 200% दूर रहो। मैं तो कहता हूं कि मेरा वीडियो भी गलती से अगर आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि यार ये वाले सर फालतू की बात करते हैं, कुछ इधर उधर की इंफॉर्मेशन गलत दे देते हैं, प्लीज 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 डू नॉट लिसन टू एनी ऑफ द वीडियोज, एनी ऑफ द पर्सन। आई हम्बली रिक्वेस्ट। क्योंकि ये आपकी पढ़ाई को एकदम से इस तरीके से डाउन कर देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। मैं लिटरली कह रहा हूँ, ये चीज पता नहीं चलेगा आपको। क्योंकि एक जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसकी एक्टिविटी ऐसी होती है, क्योंकि वो हर हमेशा कोशिश करता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मतलब जब हम प्रेशर या एग्रेशन मतलब उसमें रहते हैं ना कि यार हमारे ऊपर काम का दबाव है, तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे नेगेटिव थॉट्स लेके आने की कोशिश करता है। नेगेटिव इन द सेंस कि यार एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, छोड़ अब क्या पढ़ना है। जैसे हमें सुबह जल्दी उठना है, करेक्ट, तो सबकॉन्शियस लोग अरे यार छोड़ना, ऐसे समझ रहे हो इस चीज को? कुछ कुछ चीजें कभी कभी अनकॉन्शियसली भी होती हैं। तो लेकिन कॉन्शियसली हम ये सब चीजें नहीं करते। कॉन्शियसली हम क्या समझाते हैं, नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, समझ रहे हो? तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो ऐसी चीजों को ग्रेस्प कर लेता है। तो प्लीज नॉट एट ऑल लिसन टू देम। और मैं आपको बता दूं, बहुत रेयर 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 चांस है। और रेयर चांस छोड़ो, मैं तो जहां तक मुझे लगता है कि मेंस एज सच पोस्टपोन्ड नहीं होगा। तो हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। हमें अपनी जो पढ़ाई है उसको ब्रेक नहीं देना। आप बोलोगे सर 24 घंटे में कितना क्या करे, कितना क्या करे, क्या पढ़े, कैसे पढ़े? तो एक छोटा सा शेर मेरी तरफ से अर्ज है उन लोगों के लिए। रात तो रात तो वक्त की पाबंद है लेकिन, रात तो वक्त की पाबंद है लेकिन, देखना यह है कि चिरागों का सफर क्या होगा। कि चिराग जो हैं वो कितनी देर तक, कितने लंबे जल रहे हैं, कितनी रात जो काली है उसमें उजाला दे रहे हैं। तो तुम्हें भी वो चिराग बन के जलते रहना होगा, जब तक उस सूरज की पौ फट के तुम्हारा मेंस क्लियर नहीं हो जाए। बात समझ रहे हो? तो इस चीज का ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, अब बात आते हैं पिछले वीडियो के नीचे कुछ टॉपिक्स थे, जैसे राजनीतिक गत्यात्मकता पे थोड़ा बच्चों का फोकस रहा है। इकोनॉमिक्स में भी कुछ जो डाउट्स हैं वो हैं। और एक राजस्थान की इकोनॉमी का कुछ एक टॉपिक है, एक जियोपॉलिटिक्स भी है। तो ये तीन सरल टॉपिक अपन कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल टॉपिक है। और जियोपॉलिटिक्स में तो मतलब दे आर इजी। ठीक है, तो डोंट वरी, अपन ये अच्छे से कर लेंगे। तो मस्त रहो, निश्चिंत रहो, अपन कर लेंगे। हो सकता है रात को तो नहीं, आज शाम को या कल तो मैं कुछ और थोड़ा सा इधर उधर की बातें करेंगे अपन 45 डेज वाली। लेकिन आगे छोटा छोटा कोशिश करूंगा मैं थोड़ा समय निकालने की आप लोगों के लिए, कि मैं 10 मिनट की कोई ना कोई एक चीज लेके आए, एक सीरीज लेके आए कि हाँ 10 मिनट में ये पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे हो गया आईएमएफ, हो गया वर्ल्ड बैंक, हो गया है। 10 मिनट में अपन इससे जो भी क्वेश्चन के डायमेंशन बनते हैं वो सारे ही अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब बात आती है दूसरी चीज कि अगर अभी तक, अभी मैं वापस से ही बात करता हूं, अगर अभी तक किसी भी व्यक्ति ने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है, तो प्लीज वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। और मैं जितनी देर में पानी पी रहा हूं तो एक बार सोच ले इस चीज को। रीपा का गिलास है, देख लो साइन लगा हुआ है। रीजन बीइंग, कोई बात नहीं, नहीं की अब तक नहीं की,
लेकिन अब मत छोड़ो, मैं बता रहा हूं, चाहे कितना ही पढ़ चुके हो तुम, कितना भी पढ़ चुके हो, तुम्हें सब आता है, लेकिन अगर तुमने कम से कम 100 बड़े क्वेश्चन, कम से कम 100 छोटे 5 नंबर वाले क्वेश्चन, बड़े मतलब 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और 100 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और 302 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं लिखे, तो तुम समझना कि वहां कहीं ना कहीं छूट जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं, कल ही नीचे कुछ बात हो रही थी, कल या परसों ऐसा कुछ चर्चा आई थी, तो कुछ बात ऐसी आई कि जब हम कर रहे होते हैं ना, तब हम क्या सोचते हैं, अरे 2 नंबर का है तो छोड़ दो यार। 2 नंबर से 2 नंबर से RS RPS, 2 नंबर छोड़ो, पिछली बार तो ये हुआ था कि सेम नंबर थे किसी के, उम्र के कारण ऊपर नीचे हो गए। तो जब ये नंबर से तुम RS से RPS या RPS से अकाउंट सर्विस से जो भी तुम्हारी सर्विस है, RTS, जो भी तुम जो पाना चाहते हो वो ना मिलके उससे नीचे वाली मिलेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि नंबर का खेल क्या होता है। बाज बनो, बाज। बाज क्या होता है मैं बताता हूँ, जिसको मैं इस स्टोरी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। जब बरसात होती है ना, तुमने देखा होगा, जब भी बरसात होती है सारे पक्षी ढूंढते हैं इधर उधर की कोई हमें शेड मिल जाए और हम नीचे कहीं ना कहीं छुप जाएं। चिड़िया घर में अपने घरों में आके बैठ जाती है, जैसे एक मोर की फोटो मैंने शेयर की तो वो अलग बैठ जाता है, कबूतर है अलग बैठ जाता है, मतलब बरसात से सब बचना चाहते हैं तो शेड ढूंढते हैं, कोई आसरा, कोई सिरहाना, कोई कोई डिपेंडेंस देखते हैं कि हाँ ऐसा हो जाए। बाज पता है क्या करता है? बाज बादलों से ऊपर उठता है, बोलता है कि होने दे बरसात, मुझे क्या लेना देना है, मेरे नीचे है बरसात, टेंशन नहीं है अपने को। तो इसलिए मेंस में इतना ज्यादा स्कोर करो कि इंटरव्यू में क्या खेल कर जाए कोई पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। यहाँ मैं क्या बताऊं, यहाँ इतना डिफरेंट मार्क्स, आप बिलीव नहीं कर सकते, किसी के 83 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के 42 भी थे, 43 मार्क्स भी हैं। और इस वेरिएशन को अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, होता है, हुआ है, कैसे हो सकता है पता नहीं। मार्क्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं अलग अलग, मैं खुद 64 मार्क्स लेके बैठा हुआ। तो सब्जेक्टिव जो चीज है उस पर रिस्क मत लो, हो सकता है वो दिन आपका ना हो सकता है ना इंटरव्यू में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओ, सामने वाला आपको उतना अच्छा न मान पाए, ऐसा हो सकता है। तो इंटरव्यू सब्जेक्टिव है, इंटरव्यू के भरोसे मत छोड़ना, जितना जान लगा सकते हो, जितने मतलब मेहनत कर सकते हो, वो इस मेंस के टाइम पे कर लो। सीरियसली कह रहा हूं, मेरी बात को तुम बाद में मानोगे इसको सही कि यार सर सही कहते थे, मेंस में ही कर देना चाहिए था जो करना था। इंटरव्यू में कौन कहाँ कब कैसे क्या पूछेगा नहीं पता होता है, बहुत ओपन एंडेड है। और सबसे बड़ी बात, आते हुए भी ना बोल पाना। पहली चीज देखो, पहले चीज है आना, दूसरा आते हुए ना बोल पाना, तीसरा बोले लेकिन वो सही बोले, और चौथा विनम्रता के साथ। ये 4 5 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये चारों पांचों चीजें एक साथ डेवलप करना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी वेरी टफ। समझो इस चीज को। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही है दोबारा से कि जान लगा दो, किस में जान लगा दो, मेंस में जान लगा दो। अगर अभी तक किसी का भी सिलेबस, एक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस का कोई भी एक पार्ट, तो सबसे पहले अब उस पार्ट को खत्म करो, ध्यान रखना। अभी क्या करना है, जो आपने छोड़ा होगा ना कुछ सिलेबस का पार्ट कि यार ये नहीं हुआ है, तो ठीक है, तो उसको अब खत्म करो, 15 जनवरी से पहले वो तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। अब इसके बाद टॉपिक को नया एंड में सोच के पढ़ोगे तो मैं बता दूंगा नहीं हो पाएगा, रिटेन ही नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, पढ़ लोगे एग्री, लेकिन रिटेन नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे। तो अगर आप उसको पेपर में जाके लिखना चाहते हो तो प्लीज और प्लीज उसको अभी से पढ़ लो और उसकी लिखने की प्रैक्टिस कर लो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, तरीका ये है, जो लोग मेरी स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं उनको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। चलो वो 45 डेज वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा शेर और याद आ रहा है मुझे, अब आजकल कहोगे सर शेर ज्यादा, हाँ मैं यहाँ की अपनी जो रुचियां हैं उनमें मैं शामिल हो रहा हूँ। जैसे फोटोग्राफी है, मैंने थोड़ी स्टार्ट की, इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोज शेयर भी किए हैं, जो जो आप में से लोग हैं इंस्टाग्राम पे तो वो शायद देख रहे होंगे उनको, और मुझे प्यार भी मिल रहा है उन फोटोज के लिए। और थोड़ा मैं राइटिंग लिखता भी था, मतलब पोयम और वो सब भी है, तो वो कोशिश चल रही है आजकल, ठीक है। तो अब एक छोटा सा शेर है जाते जाते, ठीक है, और बहुत एक्चुअली अपने लिए है, आप जो करने जा रहे हो वो जॉब नहीं है, वो एक सेवा है,
उस सेवा के लिए शेर मेरा अर्ज है, चिराग सी तासीर रखिए अपनी, चिराग सी तासीर रखिए अपनी, सोचिए मत घर किसका रोशन होगा, सोचिए मत घर किसका रोशन होगा। चलो ठीक है, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बढ़िया से पढ़ाई करो मस्त होके।